अभी आपके पास कितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है 25 भैंसों में? 25 भैंसों में होता होगा कम से कम 12-13 पीपा। 13 पीपा। 13 पीपा मतलब कितने लीटर हो जाता है? 13 पीपा के मान ले 260, 2 कुंटल 60। 2 कुंटल 60 लीटर मतलब 260 लीटर आपका प्रतिदिन दोनों टाइम का मिला के आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे अभी आप यहाँ डेयरी पर सेल करते हैं कि आप इसका कोई वैल्यू प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं? डेयरी पे नहीं देते हैं, जैसे नहीं कहीं जाएगा तो डेयरी पे जाएगा लास्ट में। अच्छा, पहले अगर पहले है तो बाजार बेचना चाहे तो बाजार बेच सकते हैं जी। नहीं अगर घरों में लगा है नहीं दुकानों पे लगा है तो वहाँ जा सकते हैं। जी, पहले आप अपने लोकल में सेल करते हैं, इसके बाद नहीं होता है तो आप डेयरी पर सेल करते हैं। जब नहीं कहीं जुगाड़ होएगा तो डेयरी पे। जी, वैसे अभी आपके यहाँ जैसे उन्नाव जिले में दूध का क्या रेट चल रहा है? भैंसों की दूध का क्या रेट रहेगा? 60 रुपए के लमसम है। 60 रुपये के लमसम। जी, तो जैसे आपके पास 25 भैंसे हैं तो क्या खर्चा आ जाता है महीने का आपको इनके खिलाई पिलाई का लेकर? खिलाई पिलाई का तो काफ़ी खर्चा आता है, कम से कम भूसा है इस समय 13, 14, 15 रुपए किलो है। जी, महंगाई है जी, भैंस तो महंगी है, इतनी महंगाई है कि 3 लाख 2.5 लाख के नीचे भैंस नहीं मिलती। जी, जी, अब यही सब समस्या ही बनती है कि मतलब इतना महंगाई है, कम से कम इतनी भैंसे में ना खर्चा 7-8 हज़ार कर जाता है। जी, जी, अरे वही आप समझ लें कि दूसरे की नौकरी करने से ही अपना बिजनेस कर लिया, सब जने लग के जो 1500, 2000 कर ले आ जाते हैं, इलाज होना चालू हो जाएगा, आका दिन में 2 बीमार हो जाए। जी, जी, इधर तो लाओ सारे खर्चे निकालने पड़ते तो 9-10 हज़ार खर्चा हो गए तो 4 हज़ार बच गए, 1000-2 हज़ार। जी। पशुपालक मित्रों, अगर आप डेयरी बिजनेस कर रहे हैं या डेयरी बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो यह आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आया हूं उन्नाव ज़िले में एक ऐसी डेयरी फार्म पर जिनके पास 25 भैंसें रहने वाली हैं। तो जानते हैं ये कौन सी ब्रीड पर काम कर रहे हैं और इनके यहाँ मिल्क का क्या प्रोडक्शन निकल रहा है और डेयरी बिजनेस में क्या खर्च आता है, क्या प्रॉफिट है, इन सभी बातों की पूरी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पशुपालक भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम आपको मिलवाते हैं इस फार्म के ओनर से और पूरी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अंकल जी, आप हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। हम रहते तो बिरची गांव में। बिरची गांव में, ये कौन सा जिला पड़ेगा आपका? उन्नाव। उन्नाव के रहने वाले हैं आप। तो आपके पास कितनी भैंसें हैं? भैंसे हमारे पास 25 के लमसम है। 25 भैंसें हैं। तो आप कितने दिनों से डेयरी बिजनेस चला रहे हैं? बिजनेस तो चलते हो 30 साल के लमसम। 30 साल से कर रहे हैं? हाँ, लमसम 30। अच्छा, तो कितने भैंसों से आप शुरुआत किए थे? पहले शुरू में हमारे पास शुरू तो स्टार्टिंग 2-3 से हुई, धीरे धीरे वैसे जैसे बढ़ते रहे वैसे और अगर चॉइस बनी बढ़ाते रहे। जी, तो कैसे आपका मन आया कि हमको डेयरी बिजनेस करना चाहिए, गाय भैंसों का काम करना चाहिए? कोई किसानी काम चलता है, अगर 4 पैसे इधर उधर समझा तुम्हें मेहनत कर लेते तो अपने पल्ले आ जाते हैं, दूसरे की मजदूरी करने से कुछ अच्छा सब बच्चे लग जाते साथ में आपस में। जी, जी, आप मतलब अपने घर भी रह सकते हैं, आप अपने घर रह के एक अच्छा काम कर सकते हैं। सब काम होते रहते, खेती किसानी सब। जी, तो अभी आपके पास जैसे 25 भैंसे हैं तो कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आपके पास होने वाली हैं? हमारे पास हर नस्ल की भैंस है, लोकल भी है, बाहर की भी है। अच्छा, बाहर से भी है और लोकल अपने यहाँ यूपी की लोकल भैंस भी है। लोकल में जैसे मुर्रा? हाँ, मुर्रा है। अच्छा, मुर्रा है। जी, खुद अभी तो ये जो ऐसे जो भैंसें बैठी हैं ये किस नस्ल की हैं? ये सब बाहर की हैं। बाहर की हैं? हाँ। मतलब क्या हरियाणा पंजाब? हाँ, पंजाब। अच्छा, हरियाणा पंजाब से लेकर आते हैं। तो अभी आपके पास कितनी, जैसे 25 भैंसों में कितनी भैंसें दूध दे रही हैं? इसमें लमसम 25 के लमसम 4-5 नहीं देती, बाकी देती हैं। 4-5 नहीं देते और बाकी सब देती हैं। हाँ। अच्छा, जैसे ये आपके पास ये 2 भैंस रहने वाली है, दोनों भैंस दूध दे रही कि नहीं अभी? देती। कितना कितना दूध रहेगा इसके इसका? बाद दोनों पास 6-6 लीटर, शाम को दोनों बेरिया 12-12 लीटर देती हैं। अच्छा, दोनों टाइम का मिला के 12-12 लीटर। 12 लीटर इसका, 12 लीटर इसका। वो अच्छा। जो बाहर लगाए थे अभी जो इससे पहले, जी, जी, वो इसके 15-16 लीटर है इसके तरह। 15 से 16 लीटर। और उसको अभी जल्दी बाहर वो दोनों वाली जो बाहर घर बनी है 3 सेट के नीचे, उनके 15-16 अच्छा, लीटर। चलिए अभी पशुपालक भाई आपको इनकी बाहर की भैंसें भी दिखाते हैं। तो और आपके पास ये कौन सी नस्ल की भैंस रहेगी? ये सब ये वाली सब बाहर की हैं। अच्छा, बाहर की इधर गोरखपुर साइड की जी, ये वाली।
जी जी। और बाकी 4, 6, 7, 8 भैंस बाहर से हमने मंगवाया भाई। अच्छा, जैसे अंकल जी आपके पास इतनी भैंसें हैं तो आप इनको चारे में क्या खिलाते हैं? चारे में भूसा खिलाते हैं, जी अक्सर भूसा, नहीं हरे में अगर करबी है, बरसीम है, जी जी ये। जी। जैसे भैंसों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? आपको तो काफ़ी दिनों का अनुभव है। बुखार भी आ सकता है, पेट खुराहा पैर से ही होता है, जी मतलब पैर फूट जाते हैं, वो जी। भी बीमारी होती है। पूंछ कट जाए, खुरी निकल जाती है, पूरी खुले खुले चले नहीं पाती हैं भैंस, उठ नहीं पाती है, पूरे पूरे साल को पूरी बैठ जाती है भैंस इकट्ठे। जी अंकल जी। साल के बाद में ही सही हो पाएंगे। 1 साल लग जाता है ठीक ना होने? ठीक हो। तो अंकल जी जैसे आपके पास 25 भैंसें हैं तो दुहाई करने में काफ़ी परेशानी होती है, तो आप मशीन से दुहाई करते हैं कि हाथ से? हाथ से करते हैं। अच्छा, मशीन से क्यों नहीं करते हैं? मशीन से खासियत है कि अगर उसे मशीन मंगवा के लगवा दें तो अब वो ये खासियत ये है कि बाद में दूध छोड़ देती है इसको, फिर इसके बाद में बैठना पड़ता। अच्छा। अगर पूरा निकल आए तो अच्छी बात है, अगर उसके पास फिर जाना पड़े तो फिर गलत है। जी अगर जी ऐसे अगर 2 मिनट भी निचोड़े और उसके बाद नहीं डायरेक्ट ना लगा लें सीधे। जी जी जी। तो अभी आपके पास कितना दूध का प्रोडक्शन हो रहा है 25 भैंसों में? 25 भैंसों में होता होगा कम से कम 12-13 पीपा। 13 पीपा। 13 पीपा मतलब कितने लीटर हो जाता है? 13 पीपा के मान ले 2 कुंटल 60। 2 कुंटल 60 लीटर, मतलब 260 लीटर आपका प्रतिदिन दोनों टाइम का मिला के आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे अभी आप यहाँ डेयरी पर सेल करते हैं कि आप इसका कोई वैल्यू प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं? डेयरी पे नहीं देते हैं, जैसे नहीं कहीं जाएगा तो डेयरी पे जाएगा लास्ट में। अच्छा, पहले अगर आप पहले ही है तो बाजार बेचना चाहे तो बाजार बेच सकते हैं। जी नहीं अगर घरों में लगा है, नहीं दुकानों पे लगा है तो वहाँ जा सकते जी, पहले आप अपने लोकल में सेल करते हैं, इसके बाद नहीं होता है तो आप डेयरी पर सेल करते हैं। हैं। जब नहीं कहीं जुगाड़ होएगा तो डेयरी पे। जी। वैसे अभी आपके यहाँ जैसे उन्नाव जिले में दूध का क्या रेट चल रहा है? भैंसों की दूध का क्या रेट रहेगा? 60 रुपए के लमसम में। 60 रुपये के लमसम। जी। तो जैसे आपके पास 25 भैंसे हैं तो क्या खर्चा आ जाता है महीने का आपको इनके खिलाई पिलाई का लेकर? खिलाई पिलाई का तो काफ़ी खर्चा आता है, कम से कम भूसा है इस समय 13, 14, 15 रुपए किलो जी महंगाई है। जी भैंसें तो महंगी हैं, इतनी महंगाई है कि 3 लाख 2.5 लाख के नीचे भैंस नहीं मिलती। जी जी अब यही सब समस्या ही बनती है कि मतलब इतना महंगाई है, कम से कम इतनी भैंसे में ना खर्चा 7-8 हज़ार कर जाता है। जी जी। अरे वही आप समझ लें कि दूसरे की नौकरी करने से ही अपना बिजनेस कर लिया, सब जने लग के जो 1500, 2000 पल्ले आ जाते हैं, इलाज होना चालू हो जाएगा, आका दिन में 2 बीमार हो जाए। जी जी इधर तो लाओ सारे खर्चे निकालने पड़ते, तो 9-10 हज़ार खर्चा हो गए तो 4 हज़ार बच गए, 1000-2000। जी। जैसे क्या होता है जो लोग डेयरी बिजनेस करते हैं, डेयरी फार्म खोलते हैं, वो अपने भैंसों का बीमा कराते हैं। आपने बीमा लिया है कि नहीं? बीमा तो हमने नहीं करवाया। नहीं, आप करवा लीजिए। उससे क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आपको सरकारी लाभ मिलेगा। जी कह रहे थे कुछ आदमी की करवा लें, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिए इधर पे जी फिलहाल, लेकिन कोशिश किया जाए तो कुछ फ़ायदा तो होएगा। जी लेकिन जब से ही ये मामला दूसरे उठ गए हैं कि इतनी जल्दी आदमी मरने नहीं देता भैंस को ही। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी पूरा इलाज करवाता है। पूरा इलाज करवाता कोशिश तक, और जब नहीं कोशिश होती, जब नहीं उठ पा रही है तो इसे बिक्री हो जाती है। जी जी, कई बिक्री हो जाती है, उसको सेल कर देते हैं। हाँ सेल कर। जी। जैसे आप अपने यहाँ ब्रीड पर भी काम करते हैं कि सिर्फ दूध का काम करते हैं? क्या ब्रीड का मतलब जैसे अपने यहाँ भैंस तैयार करके सेल करते हैं कि सिर्फ दूध बेचते हैं? भैंस तैयार करके नहीं बेचते हैं। अच्छा, सिर्फ दूध? दूध का बेचते ही हैं, और अगर कोई आ गया तो बेच भी लिए। अच्छा। हाँ। तो जैसे अभी आपके पास 25 भैंसे हैं तो कहाँ कहाँ से खरीद कर लेकर आए हैं? इधर ले लें, गोरखपुर साइड से ही 3-4 बाजारें लगती हैं, तो हमारे इधर लगते हैं कानपुर के आगे, अरे अच्छी नाम है, इधर से कानपुर के आगे से लाते हैं ये। अच्छा। पंजाब से ले गए, इधर तमाम मेला लगते हैं, इधर उधर मेला लगते हैं, हमसे ले जी। लेते हैं। अच्छा, मंडी से लेकर आते हैं? हाँ मंडी से लेते हैं। अच्छा, जो व्यापारी और लोग बाई रहते हैं? चांस अगर कहीं गांव में अगर पता लगी अच्छी है
और पैसों में अच्छी है तो ले लिए, गाँव में भी लगती है। जी अगल बगल अगर कोई खबर दिए कि भैया हमारी भैंस बिक रही है, अगर लेना तो ले लेना। जी जी। जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और वो डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनको ज़रा से भी नहीं जानकारी है कि हमको कौन सी भैंसों की नस्ल क्या होती है, उनको क्या फीड खिलाया जाता है और कौन सी नस्ल से हम शुरुआत करें। तो आप उनको क्या जानकारी देंगे कि कौन सी नस्ल अच्छी होती है भैंसों में? भैंस बढ़िया हो, चाहे आप पंजाब की हो चाहे अपने यहाँ के, जी। कोशिश करके इसको भैंस को देखें, वजन भैंस होएगी, पसाव बढ़िया किए, थनबाट बढ़िया लगाए, सींग बढ़िया अच्छी निकलेगी वो भैंस। नज़र पे खुद तुम्हें मालूम है अच्छी खराब पे, इतना कोई नादान नहीं है कि जो नहीं बता सकता ये कपड़ा कैसा है। जी जी। खरीदने जाता आप कोई नादान नहीं बचता। जी अंकल जी। अगर नज़र के सामने हो तो अंधा भी बता देगा कि ये वाली बढ़िया, टटो के सिक्का गिन लेते। जी जी जी। जैसे जो पशुपालक भाई नया डेयरी फार्म डालना चाहते हैं तो उनको कितने भैंसों से शुरुआत करना चाहिए? वो तो अपने बजट पे है। नहीं, जैसे क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि हमको घाटा लग गया, बाद में वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते अपने डेयरी फार्म का, चला नहीं पाते, बाद में बंद कर देते हैं। तो उनको कितने भैंसों को से शुरुआत करें ताकि उनको जानकारी भी हो जाए, उनका घाटा भी ना लगे? अगर कम से कम अगर पैसे हैं तो कम से कम 15 से नीचे नहीं होना कि लेबर से काम होएगा। जी जी। तो खुद पर्सनल आदमी है तो चाहे 10 है 5 है तो धीरे धीरे इसी से बढ़ा लें। जी। जब पैदा होएंगे और इकट्ठा ज़्यादा डाल देंगे तो अगर नहीं संभाल पाए तो समझ लो पूरा भट्टा बैठ जाएगा नीचे। हाँ, आप खिला पिलाई नहीं कर पाएंगे। नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पूरी संभाल पा रहे हैं। जी जी। धीरे नीचे से चलें तो धीरे धीरे जब कुछ नॉलेज भी होता जाएगा तो उससे काम चल जाएगा। तो आप कर सकते हैं। जी। तो अंकल जी, जैसे हमारे बहुत पशुपालक भाई डेयरी बिजनेस में आए और उन्होंने भैंसों से शुरू किया, लेकिन क्या हुआ पता नहीं क्या कारणों से बंद कर दिया। तो क्या कारण होता है जो अपना डेयरी बिजनेस बंद कर देते हैं? कारण का जैसे सक्सेस नहीं हो रहा, हर चीज़ ऊपर वाले की देन होती है। अगर सक्सेस कर रहे तो सक्सेस हो गए, अगर नहीं कहो धक्का लगने लगे तो कहाँ समझे, पता नहीं कितने टाइम टूट जाए, चाहे इंसान हो चाहे जो कुछ जू है। जी। पता नहीं कितने टाइम नुकसान होना चालू हो जाए, गाँव पूरा ख़त्म हो जाए। जी जी। तो अभी आपके डेयरी फार्म पर सबसे बड़ी और सबसे हाई क्वालिटी की भैंस कौन सी है? बाहर है? बाहर है जी, उसको दिखा दीजिए। सबसे हाई क्वालिटी की यही भैंस अंकल जी? ये किस नस्ल की रहेगी? तो पंजाब की है। पंजाब की है? वो भी पंजाब की। अच्छा। पशुपालक में तो देख सकते हैं बहुत ही भारी भैंस रहेगी। और आपने इसको कितने में ख़रीदा था? ये 2.5 लाख। 2.5 लाख की है। पशुपालक मित्रों देख सकते हैं ये पंजाब नस्ल की 2.5 लाख की भैंस रहेगी, अंकल जी ने खरीदा है। और क्या दूध कर रही है? 16 के लमसम, 15-16 के बीच। 15 से 16 के लमसम। जी, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भैंस रहेगी और 15 से 16 लीटर तक का दूध है। और अंकल जी, ये वाली जो भैंस है ये किस नस्ल की रहेगी? वही क्या 7 है की वही। पंजाब से ये भी लेकर आए थे? ये कितने की पड़ी थी आपको? ये दोनों ही सब पड़ी थी 4.5 लाख की। दोनों 4.5 लाख की पड़ी थी। और क्या दूध रहेगा इसका? इसके दोनों के लमसम मान लें कि बराबर ही होएगा, पौवा आधा किलो कम ज़्यादा होएगा। अच्छा, बराबर होगा। 16। जी। तो जैसे जो हमारे पशुपालक भाई डेयरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको मंडी से ख़रीदना चाहिए या व्यापारियों से भैंस खरीदना चाहिए? व्यापारियों से खरीदी जाती तो अगर व्यापारी गारंटी ले रहा तो व्यापारी से खरीद ले तो उससे फ़ायदा होता। जैसे नया आदमी है तो वो गारंटी पे ले। जी जी। जैसे मालूमात नहीं है तो व्यापारी से लेने में ये फ़ायदा रहता है कि उसे पैसा भी नहीं देंगे। अगर दूध बता दिया कि अगर 20 लीटर है तो 20 लीटर नहीं दी तो वापस चली जाएगी। किलो आधा किलो कम दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। मंडी में ये सब तो सुविधाएं नहीं मिल पाती होंगी? मंडी में अगर तुम्हें नहीं मालूम आता है तो ऐसे नहीं खरीदना चाहिए जी। अगर धीरे धीरे जब मालूमात हो जाए तब खरीद ले मंडी में। जी। ऐसे फंस सकते हैं, ऐसे तो पक्का तो है हमें कितना दूध देगी। जी जी। किलो आधा किलो कम दिए तो बर्दाश्त कर लिए, जी। ज़्यादा कम दिए तो पैसा दिए नहीं वापस ले जाते हैं। जी अंकल जी। तो अंकल जी ये बताइए कि जैसे जो हमारे पशुपालक भाई या जो हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो डेयरी बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस वाला बिजनेस है? प्रॉफिट है, लग गया तो प्रॉफिट तो है। प्रॉफिट हमारे दुनिया कर रही है जी। लगने पे है, लग जाए बढ़िया चल रहा है कारोबार तो बचेगा तो है ही है। जी। लेकिन मेहनत तो है ही है, लेकिन बिना मेहनत का है नहीं। मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, सक्सेस हो और जाएंगे। मेहनत ये करिए ये ना देखे कि गोबर लगा है मारे और भैंस पूंछ मार रही है, अच्छा नहीं लगाएंगे दूर से। जी जी। जानवर है के बीच। अगर आप शर्म करेंगे अपने काम में तो वो काम नहीं कर पाएंगे।
तो अंकल जी इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाइयों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों के पास शेयर करिए जो डेयरी बिजनेस कर रहे हों या जो डेयरी बिजनेस में आना चाहते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।